तू डाल डाल मैं पात पात। जी हां, पुलिस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठती आवाजें, लगातार हो रहे प्रयास, लेकिन ठगों का जाल ऐसा है कि कोई बचे तो कहां से बचे। और दरअसल समस्या यह है कि आजकल सरकार ने हर काम के लिए आपका आईडी, या तो वह आधार कार्ड हो, वह पैन कार्ड हो, या और कोई दस्तावेज हो, वह जरूरी कर दिया है। और जरूरी कर दिया तो मजबूरी में आपको वह कागजात कोई भी संस्था के साथ में काम करने के लिए, कोई भी चीज बात करने के लिए, कोई लोन लेने के लिए, बैंक का काम करने के लिए, मकान बनाने के लिए, तमाम जगह वह कागज आपका जो आईडी होता है वह काम आता है और आपको देना पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं होता उस आईडी या पैन कार्ड की वजह से आप कितने बड़े संकट में फंस जाते हैं, क्योंकि ठग इतने शातिर हो चुके हैं कि वे आपको कहीं भी दबोच लेते हैं। और स्थिति यह है कि जयपुर के एक डॉक्टर के साथ में इस आईडी चुरा कर और लोन लेने का इतना बड़ा फ्रॉड हो गया कि उसके नाम से करोड़ों का लोन उठा लिया गया, और वह भी 1, 2, 5, 10 लोन नहीं, 36 लोन उठा लिए गए। जी हां, 3 दर्जन लोन एक डॉक्टर की आईडी से उठा लिए गए। और वे लोन उठाने का उसे पता तब चला जब उसने बैंक से अपना सिबिल चेक कराया, क्योंकि बिना सिबिल के कोई अगला कदम आप उठाते हैं बैंकिंग के लिए या लोन के लिए तो आपको पहले सिबिल देखना पड़ता है। आपका सिबिल अगर कमजोर है तो आपको लोन देने से तमाम संस्थाएं मना कर देती है। ऐसे में जब डॉक्टर ने अपना सिबिल चेक कराया तो उसके होश फाख्ता उड़ गए कि उसके नाम से 36 लोन उठा लिए। लोन कौन कौन से? गाड़ी पर लोन, मकान पर लोन, यात्रा पर लोन, गोल्ड पर लोन, मतलब तमाम जितनी तरह के लोन होते हैं डॉक्टर की आईडी से उठा लिए गए। जब सिविल चेक हुआ तो उसे पता चला तो डॉक्टर के होश उड़ गए। डॉक्टर भी नामी डॉक्टर जयपुर के 56 साल के एसएमएस अस्पताल के हैं। जब डॉक्टर को यह तमाम चीजें पता चली तो उसने बैंक से संपर्क किया। बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि उनकी आईडी से किस तरह से फर्जीवाड़े की जानकारियां भरने के साथ में ये लोन उठाए गए हैं। डॉक्टर सीधा गांधीनगर थाने पहुंचा। गांधीनगर थाने पहुंचकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। अब रिपोर्ट दर्ज कराई है तो पुलिस इसमें जांच में जुट गई है। पुलिस जांच करेगी, बैंकों से सिविल मांगा जाएगा, दस्तावेज मांगे जाएंगे, किन दस्तावेजों से कौन सा लोन उठाया, उसके बाद कौन वह ठगता, कितना शातिर ठगता, क्या वह पकड़ में आएगा नहीं आएगा। लेकिन इस ठगी ने एक बार फिर आपको सचेत करने की चेतावनी दे दी है। चेतावनी दे दी है कि आप अपना दस्तावेज कहीं भी जमा कराएं, आप अपना पैन कार्ड किसी को भी दें तो यह ध्यान रखें कि उसका उपयोग कहां, कैसे, क्या हो रहा है, उसकी पूरी डिटेल ले लें। क्योंकि अगर आप डिटेल नहीं लेते तो उस पैन कार्ड का उपयोग कहीं दूसरी जगह किया जाता है, उस आधार कार्ड का उपयोग कई जगह किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपका आधार कार्ड, आप मोबाइल की सिम लेने जाते हैं, आपका आधार कार्ड लगता है, आप आधार कार्ड पर साइन कर देते हैं। साइन आप कहां करते हैं? नीचे खाली जगह पे करते हैं, बाकी आधार कार्ड की जगह खाली रहती है। वह आधार कार्ड कई बार काम लिया जाता है किस तरह से कि आपका हस्ताक्षर है, बाकी की जगह जो खाली बची है उस दोबारा उसे स्कैन किया जाता है और फिर दूसरे फर्जी साइन करके आपके नाम से सिमें उठा ली जाती है। कई बार ऐसे लोग पकड़ में आते हैं जिनका उस सिम खरीदने से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आधार कार्ड उनका होता है, तो कई बार भी कानूनी पचड़ों में फंस जाते हैं। इस तरह की कई बार, और राजस्थान पुलिस ने बाकायदा इस साइबर ठगों के ग्रुप को पकड़ने के लिए, गुटों को पकड़ने के लिए, साइबर शातिर ठगों को पकड़ने के लिए बाकायदा बहुत बड़ी चेन बनाकर कई अधिकारी कर्मचारियों को लगाया है ताकि ये ठग तुरंत पकड़े जाए। लेकिन ठग एक से एक शातिर निकल रहे हैं लगातार इन वारदातों के साथ में सामने आ रहा। पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट में एक ऐसा मामला आया जहां पर ठगी हुई एक 83 साल की बुजुर्ग से, और बुजुर्ग ने जयपुर आकर हाई कोर्ट में गुहार लगाई, उनकी सुनवाई हुई, तमाम तरीके जिस तरह से उन्हें कैद किया गया, कैद करके उनके साथ ठगी कर ली गई। यह इस ठगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने तमाम स्टेटों को और केंद्र सरकार को कहा है कि इन ठगी को रोकने के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा, ज्यादा तरीके अपनाने पड़ेंगे। लेकिन सरकार और पुलिस साइबर क्राइम को रोकने में फिलहाल पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है। ना सिर्फ आम आदमी, कोई अनपढ़ ठगा जाए, कोई आम आदमी ठगा जाए, समझ में आता है, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आरएएस अधिकारी और एनआरआई, तमाम लोगों को साइबर ठग बड़ी शातिर तरीके से ठग रहे हैं और
उसके बाद में बहुत कम ऐसे मामले हैं जिनका खुलासा पुलिस कम कर पा रही है। अब ऐसा ही ये जब मामला आया है कि एक डॉक्टर की आईडी पर, और आईडी कहां से चुराई गई ये तो तब पता चलेगा जब पुलिस इस जांच करके किसी ना किसी अंत में उस पर पहुंचेगी जांच के बाद में कि हां यहां से ये गड़बड़ी शुरू हुई। लेकिन आप सोचिए कि एक डॉक्टर की आईडी से 1 2 5 नहीं 36 लोन, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, जो बैंक है या बैंक के जो एजेंट है, जो लोन के एजेंट है, उनकी कहीं ना कहीं इन मामलों में मिलीभगत होती है और वे शातिर लोगों की बातों में आकर किसी अन्य के आईडी पर, क्योंकि आईडी अगर आप चाहे पैन कार्ड लगा लीजिए, आप आधार कार्ड लगा लीजिए, अगर मैं लोन ले रहा हूं तो मेरी आइडेंटिटी पर मेरी फोटो है, लेकिन एजेंट जब ये नहीं देख रहे कि क्या आइडेंटिटी पर मेरी फोटो है, मेरी आइडेंटिटी को दूसरा व्यक्ति ले जाकर लोन उठा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सीधा सीधा तय मामला है कि बैंकिंग एजेंट या बैंक से मिले लोग कहीं ना कहीं इन चीजों में शामिल होते हैं। तमाम चीजों में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे मामलों में निश्चित तौर पर बैंकिंग एजेंट ऐसे मामलों में शामिल होंगे जिन्होंने दूसरों की आइडेंटिटी पर किसी तीसरे व्यक्ति को लोन दे दिया, और लोन 1 2 बार नहीं 36 बार लोन हो रहा है अगर एक ही व्यक्ति के नाम पर। तो क्या बैंकिंग संस्थाओं को यह नहीं चाहिए था कि उस व्यक्ति से संपर्क करती कि आपकी आइडेंटिटी पर इतने लोन हो चुके हैं और अब और लोन हो रहे हैं? तब सिविल चेक नहीं किया, वो तो डॉक्टर ने सिविल चेक किया, सिविल चेक करने के बाद यह मामला पकड़ में आ गया, नहीं आता तो यह सिलसिला चलता रहता। यानी कि अब जिस तरह से सरकार ने हर चीज को ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन करने में कोई बुराई नहीं है, समय बचता है, लेकिन उस ऑनलाइन चीजों को लेने में, क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जा रहा है, ऑनलाइन हमने कोई भी व्यक्ति ने वह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट उस संस्था के भरोसे पर ऑनलाइन भेज दिया, अपलोड कर दिया, उसके बाद में वह संस्था उस आइडेंटिटी की, उस डॉक्यूमेंट की कितनी सुरक्षा कर पा रही है, असल सवाल यह है। क्योंकि हम उस संस्था को नहीं जानते जिसको हम ऑनलाइन आइडेंटिटी भेज रहे हैं, हम सिर्फ उसका नाम जानते हैं जिसके साथ हमारा कोई फाइनेंशियल व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसके बाद उन आइडेंटिटी को किसी अन्य तरीके से अन्य जगह पर अगर काम लिया जाता है तो हम कैसे सचेत रह सकते हैं? असल चीज कमी वहां है। इस कमी को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, साइबर ठगों का यह जाल, पहले साइबर ठगों का जाल सिर्फ फोन पे होता था, आपको एक लिंक भेजा जाता था, लिंक जैसे ही आप खोलते थे आपकी डिटेल मांगी जाती थी, डिटेल मांगते आपका खाता खाली हो जाता था। उसके बाद में नए तरीके अपना लिए गए। अब यह जो तरीका सिविल का, सिविल कई बार फ्रॉड जो डॉक्टर के मामले में पकड़ में आया है, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि वह लोन उठाता रहा, लोन नहीं चुका रहा था, लेकिन हर बार वह फर्जी सिविल बनाता उसी आइडेंटिटी पर, और फर्जी सिविल से अगला लोन उठाता, फिर एक सिविल फर्जी बनाता और फिर अगला लोन उठा लेता। यानी कि कितनी बड़ी चेन हो सकती है कि सिविल, आप आम आदमी, इसमें सिविल के अंदर क्रेडिट कार्ड कंपनियों और बैंकिंग संस्थाओं की इतनी बड़ी झोल है। झोल क्या है मैं आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज लेते, आपका क्रेडिट कार्ड है, उस पर ब्याज लग रहा है, आप समय पर किस्त नहीं दे पाए, हर महीने आप क्रेडिट का खर्चा जमा नहीं करा पाए, तो आपका तुरंत सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप पैसा जमा कराते हैं तो आपका सिविल तुरंत नहीं सुधरता। आपका सिविल सुधारने में वही बैंकिंग संस्थाएं 1 से 1.5 महीना, कुछ तो 2-2 महीने लगा देती हैं। ऐसे में आदमी फिर फर्जीवाड़े में फंसने में जाता है। जाता कहां है? वह किसी सिविल सुधारने वाले को पैसा देता है, फिर वह फिर फर्जी सिविल बनाता है और फिर लोन उठाता है या क्रेडिट और उठाता है। इस तरह से इन गड़बड़ियों का आगे से आगे चैन बनती जाती है और फिर आम आदमी इन गड़बड़ियों में फंसता चला जाता है। और राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल के जिस डॉक्टर के साथ यह ठगी हुई है, करोड़ों की सिविल फर्जी बनाकर, कागजात उसके कहीं काम लेकर, वह अपने आप में आंख खोलने वाला है तमाम उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं। और जैसे ही उनको संदेश, आप देखिए मोबाइल में आपके लिए 10 लाख का लोन तैयार है, यह लिंक खोलिए, आपके लिए 6 लाख का लोन तैयार है, आप लिंक खोलिए, इस पर यह अपलोड करिए, हमारा आदमी आपके पास आएगा, आप ये दे दीजिए, कम से कम कागज लेंगे, और आदमी उसमें फंसता चला जाता है। और फंसता चला जाता है तो फिर इस तरह के
ठगों से उसका सामना होता है और यह ठगी होने के बाद वह सिर्फ माथा पकड़ सकता है, पुलिस में एफआईआर दर्ज करा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार ठग पकड़ में आए और अगली बार आप नहीं फंसे, लेकिन यह सावधानी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जहां भी अपलोड करें, इस बात की तस्दीक खुद कर लें उस संस्था के साथ में कि हमारा ये कागज जो हम आपको दे रहे हैं, इस पर हमारा ये साइन है और ये तारीख दर्ज है। अगर ये कहीं भी गया तो उसकी जिम्मेदारी उस संस्था की होगी, अन्यथा संस्था ने कहीं गड़बड़ी की तो संस्था के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए फ्री हूं। तब जाकर बहुत सारे मामलों में आम आदमी ठगी से बच सकता है, अन्यथा पूरे देश में साइबर ठगों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है तो आप सोच सकते हैं कि यह जाल कितना ज्यादा फैल चुका है। कुल मिलाकर जयपुर के इस डॉक्टर के साथ 36 लोगों की जो ठगी हुई है वह तमाम लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है।